इंट्रोडक्शन टू डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी मीन्स जो ह्यूमन बॉडी है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या आता है कि ह्यूमन क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि मल्टी का मीनिंग क्या होता है कि बहुत सारे, सेलुलर यानी कि सेल, ठीक है। क्या होती है मल्टी के डिफरेंट, और सेलुलर यानी कि सेल। डिफरेंट सेल जब कंबाइन होती है तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो ह्यूमन क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि सेल क्या होती है, तो सेल क्या होती है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की बहुत ही छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट है, तो उसको हम बोलते हैं सेल। वी अनेबल टू सी इट नेक्ड आई, हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ओनली वी कैन सी इट इन द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको देख सकते हैं। वी आर कैन नॉट एबल टू सी इट नेक्ड आई। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इसकी देखिए कैसे होती है। ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे होती है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेल बनती है, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो क्या होगा, सेल फॉर्म होगी फर्स्ट। सेकंड क्या बनेगा, टिश्यूज, सेकंड टिश्यूज की फॉर्मेशन होगी। देन जब सेल की और टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है देन क्या होगा, एक ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म होंगे, ऑर्गन्स बनेंगे। देन एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा पूरा। जब हमारे ऑर्गन्स बन चुके हैं, ऑर्गन सिस्टम बन चुका है पूरा, तो उसके बाद क्या होगा, हमारे ह्यूमन बॉडी है जो कंप्लीट ऑर्गेनाइज हो जाएगी। इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। वो हमारे क्या होते हैं, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम हो सकता है, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम होता है, मसल्स जो होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे क्या हमारे इम्पोर्टेंट ह्यूमन बॉडी सिस्टम हमारे।